अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर मियाँ सलीम मौजूद हैं। मियाँ सलीम ताजर रहनुमा है, पिछले कई सालों से ये ताजर सियासत कर रहे हैं। इस टाइम हम उनसे जानेंगे कि नए साल में मौजूदा हुकूमत से इनको क्या तवक्कात वबस्ता हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, बताइए कि गवर्नमेंट से आपकी क्या तवक्कात हैं कि इस साल में ताजरों के लिए कुछ बेहतरी के इक़दाम किए जाएंगे। देखिए, किसी भी ताजर को उसके यही होता है कि एक तो उसको फैसिलिटेट किया जाए, टैक्सेस में जो हिडन चार्जेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, नए टैक्सेस ना लगाए जाएं, पिछले टैक्सेस जो है उनका रेट कम किया जाए और टैक्सेस के सिस्टम को इतना शफाफ और आसान किया जाए कि उसमें हमें वकील करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप FBR में इस्लाहात करें। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद मार्केटों में जो कारोबार की पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए कि ताजरों के लिए, छोटे ताजर के लिए ख़ास तौर पे कोई ऐसी अपना लोन स्कीम शुरू की जाए जो कि बग़ैर सूद के हो और इंतहाई आसान शराइत पर हो। इसके अलावा हमारी एक और पिछले मुतालबा है हमारा गवर्नमेंट से कि जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स पिछली हुकूमत में लगाया गया बैंकिंग ट्रांसैक्शन के ऊपर, उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली के बिल में रबेट दिया गया है, इसके अलावा उनको और टैक्सेस में रिबेट किया गया है। अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे टैक्सेस छोड़े गए, उनमें रिलीफ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें एक आम छोटे ताजर को भी मिलनी चाहिए। मुल्क का 70% तबका छोटा ताजर है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी, जामिया पॉलिसी बनाई जाए जिसमें उनको एक तो सस्ते और आसान शराइत पर लोन दिए जाए और टैक्सेस के निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। लेकिन मियाँ साहब, आप तो मज़ीद रिलीफ मांगने की बातें कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट तो नए साल में भी आवाम को महंगाई का तोहफ़ा दे रही है। पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, जो है घी महंगा, गैस महंगी और बिजली महंगी। मुझे बताएं कि जब हर चीज़ महंगी होती जाएगी और महंगाई ने तो पहले ही आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, तो आप किस तरह मज़ीद मुतालबत कर सकते हैं। देखिए जी, कोई भी हुकूमत जब नहीं बनती है तो पहले उसके 1-1.5 साल 2 साल जो है ना वो एस्टिमेटेड होते हैं सारे। वो अपनी प्लानिंग, अपनी सारी स्कीमें बना रहे होते हैं। तो अगले फिर जब तीसरा साल शुरू होता है तो उसमें फिर वो अपनी पॉलिसीज़ देते हैं आवाम की बेहतरी के लिए, ताजरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए। लेकिन आपको अच्छी तरह याद होगा कि तो मौजूदा गवर्नमेंट ने तो 90 दिनों की बात की थी कि 90 दिन चाहिए, 90 दिन के बाद जनाब हर चीज़ हम जो है वो स्ट्रीमलाइन कर देंगे। हमारी तो 2.5 साल होने हमारी को है। इस पर भी बात हुई है, काफ़ी मीटिंग्स हुई है हमारी, और इस पर बहुत लंबी चौड़ी एक डिबेट भी हुई है। तो वो बात सामने आई कि वो कहने लगे कि 90 दिन में हमने कहा था कि हमारे रोड मैप आएंगे कि हमारी पॉलिसीज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, वो पॉलिसी हम 90 दिन में देंगे। बाकी ये पिछले जो पाकिस्तान के 72 साल गुजरे हैं, 73 साल, उसमें जितनी भी इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं या इदारों को तबाह किया गया है, तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। ये गवर्नमेंट की उनकी बातें हैं, लेकिन कोई इसमें कुछ उनकी सच्चाई भी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी मियाँ साहब, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इस टाइम मुल्क के ऊपर और कौम के ऊपर जो गैर मुल्की जो कर्जे हैं उनका पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस पर भी हमारी डिबेट हुई है उनसे। तो वो कहते हैं जी हमने अब तक जो भी कर्जा लिया है, नया कर्जा, वो हमने पिछले जो हुकूमतों के कर्जे थे, पिछली हुकूमतों में कर्जे थे, उनकी किस्तें अदा करने के लिए कर्जे लिए गए हैं। क्योंकि पहले 1-2 साल जो थे वो तो पाकिस्तान में वैसे ही इंडस्ट्री भी बदहाल थी और उसके बाद कोरोना आ गया।
तो मुल्क में तो इतना रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हुआ। तो फिर तो मियाँ साहब बाहर से अगर कर्जे पे कर्जा लेते जाएंगे और वो पिछले कर्जे उतरते जाएंगे, मजीद कर्जे आते जाएंगे, पिछले कर्जे उतरते जाएंगे, ये तो फिर यही हुआ कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ना मुल्क जो खुद कफील होगा उसकी तरफ जाएगा, ना वहाँ के हालात बेहतर होंगे। फिर तो यही होना है। इसमें कोई भी मुल्क जो है ना वो टैक्सेस के निज़ाम के बगैर नहीं चलता। ठीक है, ये ठीक है। टैक्स इकट्ठा होता है तो मुल्की मामला चलते हैं, डेवलपमेंट होती है। इसके लिए मैं अपनी एक तो ताजर बरादरी से कहूँगा कि जो टैक्स पेयर में नहीं है वो टैक्स नेट में आए और अपने आप को कौमी फरीज़ा समझते हुए टैक्स दें। दूसरे नंबर पे मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि जितने भी टैक्स हैं, मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, बाद आइटम पे तो वो 20-22% तक चला जाता है। तो उनका रेट सिंगल डिजिट में लेके आए हैं। देखिए, एक तो टैक्सेस निज़ाम इतना शफाफ हो, इतना आसान हो, दूसरे नंबर पे टैक्सेस का रेट कम हो, तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी हमारे टैक्सी निज़ाम में इतने खौफनाक बाज़ मराहल हैं कि वो आम दुकानदार या आम कारोबारी बंदा जब देखता है तो वो सोचता है कि मैं इससे जितनी देर बचा रहूं वो बेहतर है। तो जितनी देर तक हम टैक्सेस का रेट कम नहीं करेंगे और टैक्सेस के निज़ाम को शफाफ नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि मुल्क के हालात तब्दील नहीं हो सकते और ना ही हम कर्जे से अपनी जान छुड़ा सकते। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइए कि इस टाइम पूरे मुल्क में कोरोना वायरस जो है ना उसके वार जारी हैं और आए रोज़ जो है जो कोरोना अफेक्टी हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है और गवर्नमेंट भी SOPs की बात कर रही है। स्कूल बंद हैं, वो भी नहीं खुल रहे, मार्केटों को भी महदूद किया जा रहा है कि वो आप लिमिटेशन में रहे, उसके साथ कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। मुझे बताएं कि ताजर बरादरी जिन्होंने कहा था बड़ा कि हम जनाब SOPs पे अमल करवाएंगे, लेकिन मार्केटों में तो किसी भी तरह की SOPs पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्या वजूहात हैं? देखिए जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना की पहली लहर जब आई तो पाकिस्तानी कौम ने ठीक है इतना उसको लाइटली लिया, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी ज़िम्मेदारी दिखाई तो ये कोरोना वायरस इसका जो एक दबाव था, एक बहुत उसका एक पहाड़ जैसा हमें वो उसका शोर शराबा नज़र आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब ये कोरोना की दूसरी लहर है। मैं उम्मीद करता हूँ और अपनी ताजर बरादरी से, आम पब्लिक से भी, पाकिस्तानी के हर पाकिस्तानी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि SOPs का आप ख्याल रखें। SOPs कोई इतनी कोई बड़ी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने एक तो अपने मास्क को लाजम मुंह पे लगा के रखें जब भी पब्लिक मकामात पे जाएं। दूसरे नंबर पे आपस में फासला रखें। तीसरे नंबर पे आप अपने आप को अपने सफाई का म्यार जो बेहतर रखें। तो ये चीज़ें चंद चीज़ें जिसको हम अपना असूल बना लें, और ये तो मैं समझता हूँ कि नबी पाक की सुन्नत भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये चीज़ें अगर हम अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये दूसरी लहर भी हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ख़त्म ना हो सके, उस पर कंट्रोल ना किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मियाँ सलीम साहब, आपने मईशत के हवाले से बात की, आपने ताजों के मसाइल के ऊपर भी बात की, उसके बाद आपने कोरोना के हवाले से भी बताया कि किस तरह हम अपने मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंस रख के, हाथों को सैनिटाइज करके कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज बना सकते। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम की मेज़बान आदिल रज़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।